आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज की कुछ बेसिक्स जो है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को फिर हमने क्लासिफाई करा था। हमने दो बेसिस पर क्लासिफाई करा था। ठीक है। एक हमने क्लासिफाई करा था फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, और जो दूसरा हमने क्लासिफिकेशन करा था दैट इज आपका हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर। ठीक है। हमने दो बेसिस पर हमने क्या करा था, पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन करा था। ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा था, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हमने तीन पार्ट्स में क्या करा था, क्लासिफाई करा था। ठीक है। सबसे पहला था आपका मोनोसैचुरेट्स, उसके बाद था आपका पॉलीसैचुरेट्स, और उसके बाद था ऑलिगोसैचुरेट्स। ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले जो था हमारा मोनोसैचुरेट्स, तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम लोग जो है मेनली मोनोसैचुरेट्स के बारे में डील करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट, सबसे जो सिंपल आप इसको बोल सकते हो, जो सबसे फेमस जो मोनोसैचुराइड्स है वो है ग्लूकोज आपका, है ना। तो सबसे पहली बात कि ग्लूकोज होता क्या है। ठीक है। तो ग्लूकोज आपका एक मोनोसैचुरेट्स है, सबसे पहली बात, है ना। ग्लूकोज क्या है आपका, एक मोनोसैचुरेट्स है। ठीक है। अब ग्लूकोज को आप एक दीवार की तरह मान सकते हो, दीवार से अच्छा है ग्लूकोज को आप एक ब्रिक की तरह मान लो, है ना। ग्लूकोज जो है एक तरह से आपका ब्रिक की तरह काम करता है। ठीक है। ब्रिक की तरह काम करता है का मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है मोनोमर है। ग्लूकोज जो है एक तरह से आपका मोनोमर है। जितने भी लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जितने भी आपके लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स है। अब लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मेरा मतलब क्या, लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स यानी हम लोग पॉली कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग जो है पॉली कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन सा, तो पॉली कार्बोहाइड्रेट्स यानी हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्च की बात कर रहे हैं, हम लोग सेलुलोज की बात कर रहे हैं, हम लोग ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं, हम लोग गम की बात कर रहे हैं। तो जितने भी होते हैं आपके स्टार्च हुए, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, गम हुआ, ये सब सारे क्या है, पॉलीसैचुरेट्स है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पॉलीसैचुरेट्स यानी मोस्ट ऑफ द, अच्छा पॉलीसैचुरेट्स भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मोस्ट ऑफ द पॉलीसैचुरेट्स जो होते हैं उनका जो मोनोमर होता है वो आपका ग्लूकोज होता है ना। मोस्ट ऑफ द सैचुरेट्स, पॉलीसैचुरेट्स का जो मोनोमर होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि ब्रिक की तरह काम करता है। ठीक है। और ये जो लार्जर हो गया आपके, जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, या आप इसको पॉली कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हो, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो, पॉली कार्बोहाइड्रेट्स का जो है ये मोनोमर है। ठीक है। दो पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिया, बेसिक्स जो होते हैं ग्लूकोज की। सबसे पहले हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या क्लियर करा कि भाई ग्लूकोज जो है एक मोनोमर। ठीक है। मोनोमर है, किसका मोनोमर है, लार्जर कार्बोहाइड्रेट से क्या चीज है, मोनोमर है। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये जो है आपका एक मोनोसैचुरेट्स है। मोनोसैचुरेट्स का मतलब क्या होता है, मोनोसैचुरेट्स का मतलब होता है कि भाई इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है। फर्दर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैचुरेट्स बोलते हैं। और ये मोनोमर होता है, जितने भी लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका मोनोमर होता है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये दो पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक है। अब हम लोग जो है थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है। दो पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा आपको। ठीक है। अब देखो आप ध्यान से थर्ड पॉइंट की तरफ देखो। थर्ड पॉइंट पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अक्रेंस, यानी भाई ग्लूकोज जो है, देखो कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज दो तरीके से अकर होता है नेचर में। या तो वो फ्री फॉर्म पे यानी फ्रीली वो अकर करेगा, या तो वो कंबाइन फॉर्म पे अकर करता है। अकर यानी उसका जो अक्रेंस है, तो ग्लूकोज जो है दोनों फॉर्म पे अकर करता है। फ्री फॉर्म पे भी आपको मिल जाएगा, फ्रीली भी मिल जाएगा, और ग्लूकोज जो है ये कंबाइन फॉर्म पे भी मिल जाएगा। ठीक है। जैसे आपको सिंपल आप करोगे तो ग्लूकोज भी, ग्लूकोज अगर आप चाहो तो ग्लूकोज भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप अगर कंबाइंड फॉर्म की आप बात करो तो आपको ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में, स्टार्च में, गम में, हर जगह आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। यानी ग्लूकोज जो है दोनों फॉर्म पे मिलता है, यानी इसका जो अक्रेंस है ये दोनों फॉर्म पे होता है। ठीक है। यानी ये कंबाइंड फॉर्म पे भी मिलता है, और ये जो है आपका फ्री फॉर्म पे भी, यानी फ्रीली भी ये दोनों एग्जिस्ट करता है। ठीक है। चलिए ये एक तीन पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है। ग्लूकोज में का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यानी ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज में जो होता है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। ग्लूकोज में जो है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। आपने ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। देखिए अगर आपको थोड़ा याद होगा तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के दो डेफिनेशन आपको कराए थे। ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के दो डेफिनेशन हमने आपको कराए थे पिछले क्लास में। ठीक है। अब दो डेफिनेशन क्या थे, तो एक डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स यानी क्या चीज, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। और एक हमने आपको डेफिनेशन बताया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हाइड्रोलिसिस करने पर, है ना, जिनको हाइड्रोलिसिस करने पर या तो आपको क्या मिले, या तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, है ना, या तो आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा, या तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो आपने ये बात ध्यान रखना है कि भाई इसमें जो होता है यानी ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ग्लूकोज में क्या होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ी देर में प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे हम लोग बता सकते हैं, या कैसे आप बता सकते हो कि भाई ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है। ठीक है, अभी आपने ये ध्यान रखना है कि भाई ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी पॉइंट नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 आप देखो, इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे C6H12O6, हमने यहाँ जो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज C6H12O6। यानी अब यहाँ पे देखो कि भाई इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 है कि नहीं, नंबर ऑफ कार्बन क्या आपका 6 है। तो इसको भी हम लोग जो है आपको करके दिखाएंगे, आपको एक रिएक्शन के थ्रू करके दिखाएंगे कि भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन से, ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन से, 6 कार्बन से। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, और अभी हमने आपको बताया कि भाई 6 कार्बन तो है, साथ में इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है ना, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या चाहिए, अल्डिहाइड है। ठीक है, अच्छा, ऊपर से ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या लगता है, ओस। ठीक है, जहां भी ओवेसी लग जाए तो समझ लो वो क्या है, शुगर है, शुगर यानी सैचुरेट्स है, और सैचुरेट्स यानी क्या चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसमें अल्डिहाइड भी, यानी अल्ड हो गया, यहाँ से एएलडी हो गया, है कि नहीं, और यहाँ से 6 कार्बन है। आ रही बात समझ में, यानी हेक्स हो गया, ये क्या हो गया हमारा, हेक्स हो गया। और क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है यानी मोनोसैचुरेट्स है, यानी ओवेसी, यानी इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा शुगर, सॉरी, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोस है। ये जो ग्लूकोज हमारा है, ग्लूकोज हमारा क्या चाहिए, एल्डोहेक्सोस है। ठीक है, ग्लूकोज हमारा क्या चाहिए, एल्डोहेक्सोस है। एल्डोहेक्सोस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, इसको आप क्या करो, एल्डोहेक्सोस को 3 टर्म्स में आप इसको स्प्लिट करो। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे हम लिखते हैं एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस। ठीक है, अल्डो यानी अल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, हेक्सोस यानी जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 है, और कार्बोहाइड्रेट है, वैसे इंडिकेट क्या कर रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट या सैचुरेट्स है। ठीक है, अच्छा, और ये कौन सा सैचुरेट्स है, आपने ध्यान में रखना है कि भाई ये मोनो सैचुरेट्स है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप कैसे होता है तो इसको भी हम लोग प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, मतलब रिएक्शन के थ्रू जो है इसको हम करके दिखाएंगे कि भाई हमको अल्डिहाइड ग्रुप है इसमें 6 कार्बन है, इसको भी हम लोग करके दिखाएंगे भाई 6 कार्बन है तो 6 कार्बन कैसे है। ठीक है, और ये तो हमको अच्छे तरीके से पता है कि भाई ये जो है एक मोनोसैचुरेट्स है, जितने भी लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सारे इसी से बने होते हैं, सबका ये मोनोमर होता है। ठीक है, चलिए, ये उम्मीद है आपको पॉइंट नंबर 5 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, और इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है दैट इज C6H12O6। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, फिर से C6H12O6। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको आप कंडेंस्ड फॉर्मूला बोल सकते हो, है ना, ये जो फॉर्मूला है ये कंडेंस्ड फॉर्मूला इसको आप बोल सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे तरीके से ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर आप देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है ग्लूकोज की प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज को अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज को एक्सप्रेस हम लोग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास CHO। ठीक है, CHOH का होल 4। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया आपका CH2OH। तो ग्लूकोज जो है हम लोग इसको इस पैटर्न पे, यहाँ पे होल ट्वाइस। ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग इस पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ग्लूकोज को जब भी अब से इसके बाद से अभी जब भी हम लोग ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज के बारे में हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे तो हम लोग जो है इस फॉर्मेट पे हम लोग इसको लिखेंगे दैट इज CHOH होल 4, और यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है आपका, CH2OH। ठीक है, जब भी हम लोग अब से ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मेट पर लिखेंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो हमारा है एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, ये आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये डायग्राम हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करा था। ठीक है, दैट इज CHOH का होल 4, फिर लास्ट में CH2OH। तो जब भी हमने ग्लूकोज को लिखना होगा तो हम लोग इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार हम जो है इस फॉर्मूले को फिर से लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार जो है इस पैटर्न का, ये जो तरीका है लिखने का, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है,
देखिए, हमने जो है C6H12O6 तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि इससे जो है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जरूर है, लेकिन इससे जो है इसकी ग्लूकोज की जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है ना, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, मतलब ग्लूकोज जो है अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहा है वो, है ना। ग्लूकोज जो है अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग जो है जो फॉर्मेट जो यूज करेंगे ग्लूकोज को लिखने का, दैट इज हम लोग इस प्रकार से यूज करेंगे। फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे CHO, ठीक है, फिर CHOH होल 4, ठीक है, और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखना है दैट इज CH2OH। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा जो ग्लूकोज का जो है ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है कि क्या ये दोनों सेम है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या दोनों सेम है? तो हाँ, दोनों फॉर्मूलास क्या है, सेम है, ठीक है। अब कैसे? अब इसको काउंट करके देखो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो है C कितना है आपके पास? 1 है, यहाँ पे C हो गया 4, है ना, यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया ये, यानी एक एक यहाँ पे हो गया C, और एक 4, एक 5, और 5 और एक कितना 6, देखो अब C 6 हो गया, है ना। अब देखना H क्या 12H है, तो भाई देखो अब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कितना हो गया, एक H तो यहाँ पे हो गया, 3H यहाँ पे हो गया 4, और ये 2 और 2 4 8, यानी 12H हो गया। अब देखना क्या O6 है, तो O भी 6 है। अब देखो यहाँ पे तो O4 हो गया, 4 और एक यहाँ पे 5 हो गया, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे यानी O6। तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इससे हमको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला देखो इसमें क्या एक्सप्लेन हो जाएगा कि भाई यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है, यानी ये जो है एक एल्डोज है ना। अच्छा, इसमें 6 कार्बन है यानी एल्डो हेक्सो से, तो मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है इससे एक्सप्लेन हो जाएगी, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, ठीक है, ग्लूकोज जो है इसको मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है, ठीक है। ये अर्थ पर जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ग्लूकोज जो है आपका मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे ग्लूकोज मिलता कहाँ कहाँ पे, मेनली पाया कहाँ जाता है, तो जितने भी स्वीट फ्रूट्स हैं आपके, है ना, जितने भी क्या चाहिए स्वीट फ्रूट्स हैं, यानी मीठे फलों में ग्लूकोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और उसमें भी सबसे अधिक देखा जाए तो राइप ग्रेप्स में, यानी जो पके हुए अंगूर होते हैं, उसमें जो होता है ग्लूकोज की जो मात्रा होती है काफी अधिक होती है ना, काफी क्या चीज होती है, अधिक होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट अपने ध्यान रखना है कि भाई ग्लूकोज इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ठीक है। उसके बाद और ये कहाँ मेनली पाया जाता है, तो ये फ्रूट्स में पाया जाता है, मेनली स्वीट फ्रूट में पाया जाता है, और मेनली राइप ग्रुप्स में, राइप ग्रेप्स में, नॉट ग्रुप्स में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो समझ आ गई हुई बात। अच्छा, एक बात जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था, अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे पहला पॉइंट हमने जो लिखा था कि भाई ग्लूकोज क्या है, मोनोसैचुरेट्स है ना। सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिखा था कि ग्लूकोज क्या है आपका, एक मोनोसैचुरेट्स है ना भाई, मोनोसैचुरेट्स है। तो मोनोसैचुरेट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, जो मोनोसैचुरेट्स को हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने 2 तरह के शुगर के बारे में बात करा था, हमने 2 तरह के शुगर के बारे में बात करा था। एक हमने बात करा था रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, और एक हमने बात करा था नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, ठीक है। नॉन रिड्यूस्ड शुगर के बारे में हमने बात करा था। तो एक बात आपने ध्यान रखना है कि जितने भी मोनोसैचुरेट्स होते हैं, जितने भी मोनोसैचुरेट्स होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, इस बात का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने भी मोनोसैचुरेट्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं आपके, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। इस बात का आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज की बेसिक नॉलेज हमने गेन कर ली, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है, ये हमने बेसिक नॉलेज गेन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है ग्लूकोज बनता कैसे है ना, ग्लूकोज की अब हम लोग जो है प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि भाई ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज तो हमने समझ लिया कि भाई मोनोमर है, कैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने फ्री स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेहतर फॉर्मूला कौन सा, वो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। तो ये सब तो हमने बेसिक नॉलेज गेन कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई बनता कैसे, यानी अभी हम लोग जो है टॉपिक जो है हमारा दैट इज प्रिपरेशन, यानी इसका प्रेप का प्रोसेस क्या है, यानी बनता कैसे, यानी ग्लूकोज अगर बनाना होगा तो ग्लूकोज बनता कैसे। तो ग्लूकोज का सबसे बनाने का सबसे पहला तरीका है दैट इज फ्रॉम केन शुगर, है ना, दैट इज फ्रॉम केन शुगर। ये हमारा सबसे पहला मेथड है क्या चीज बनाने का, ग्लूकोज बनाने का, ठीक है। अच्छा, केन शुगर का मतलब क्या है, तो केन शुगर आप समझ लो कि ये सुक्रोज की हम लोग बात कर रहे हैं। केन शुगर यानी आप जो है हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सुक्रोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, केन शुगर यानी क्या चीज, सुक्रोज। अब बात आती है कि भाई सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज जो है आपका ये डाइसैचुरेट्स
है ना, सुक्रोज जो है आपका डाइसैचरिड्स है। ठीक है, आप खुद सोचो, आपको मोनो मोनो फाइंड आउट करना है, शुगर आपको ग्लूकोज फाइंड आउट करना है। ग्लूकोज क्या है? मोनो। तो मोनो कब मिलेगा? आप जब आप डाई को तोड़ोगे तभी ना आपको मोनो मिलेगा, दो मोनो मिलेगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो तरीका अपनाएंगे, सबसे पहला जो हम लोग बनाने की जो कोशिश करेंगे, जो सबसे पहला जो मेथड होगा, दैट इज फ्रॉम सुक्रोज। सबसे पहला जो तरीका हमारा है क्या चीज? फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है आपको समझ आ गया होगा, यानी केन शुगर के बारे में बात कर रहे हैं। सुक्रोज क्या होता है? एक डाइसैचरेट्स होता है ना, सुक्रोज आपका जो होता है डाइसैचरेट्स होता है। ठीक है, देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि हमको जो है ओलिगोसैचराइड्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डाइसैचरेट्स है। और डाइसैचरेट जो हमारा है, जब भी इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको दो मोनोसैचरेट्स मिलेंगे, है ना, हमको जो है दो मोनोसैचरेट्स मिलेंगे। और वो जो दोनों मोनोसैचरेट्स हैं वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो सुक्रोज को जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, है ना, जब भी हम लोग क्या करेंगे, सुक्रोज का हम लोग जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको दो चीजें मिलेंगी। एक हमको ग्लूकोज भी मिलेगा और एक हमको फ्रक्टोज मिलेगा, है ना, हमको जो है ग्लूकोज मिलेगा एज वेल एज हमको फ्रक्टोज मिलेगा। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है? मोनोसैचरेट्स, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? दोनों मोनोसैचुरेट्स हैं। ठीक है, लेकिन हमको किससे मतलब था? हमको तो ग्लूकोज से मतलब था, है कि नहीं? हमको किससे मतलब था? ग्लूकोज से मतलब था। तो सिंपल सा तरीका है कि भाई कैसे बनाएंगे, तो जब भी हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रोज का हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। सबसे आसान सा तरीका है ना। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान रखना है कि जो दोनों आपको मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो मिलेगा, दोनों का जो अमाउंट होगा, है ना, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ज्यादा एक कम, ऐसा नहीं, दोनों जो है इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, दोनों का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हमने समझ आ गया कि भाई सुक्रोज का जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, एक तो बात हो गई, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यानी इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म पे, सॉरी रिएक्शन के फॉर्म पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज, ठीक है, दैट इज C12H22O11, ये हमारा हो गया सुक्रोज। सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस करा, है कि नहीं। सुक्रोज को हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिलेगा, यानी C6H12O6 मिल जाएगा, प्लस हमको मिल जाएगा C6H12O6। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सुक्रोज, ये हो गया हमारा सुक्रोज। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ग्लूकोज और ये हो गया हमारा फ्रक्टोज। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक है, हमने जो है फ्रक्टोज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग सुक्रोज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ग्लूकोज। ठीक है, क्यों ग्लूकोज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी आपका ओलिगोसैचराइड्स हो चाहे आपका पॉलीसैचराइड्स हो, सबका जो माने जितने भी लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबका जो मोनोमर होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज को अगर आप समझ जाते हो तो आप अच्छे तरीके से पॉलीसैचराइड्स और ओलिगोसैचराइड्स को आप समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो हो गया एक तरीका, हो गया भाई ग्लूकोज को बनाने का। ठीक है, ग्लूकोज को बनाने का एक तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे H प्लस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो H प्लस जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एसिड का प्रेजेंस, है ना। ये जो H प्लस है यहाँ पे, H प्लस जो है ये एसिड का प्रेजेंस इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ एसिड को इंडिकेट कर रहा है। आप कोई भी एसिड का यूज कर सकते हो, आप HCl का भी यूज कर सकते हो या आप H2SO4 का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको एसिड का नॉलेज होगा कि भाई एसिड होता क्या है ना। एसिड, तो एसिड को जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग सिंपली H प्लस लिख देते हैं। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि एसिड का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है कि एसिड किसको बोलते हैं, कि एसिड्स आर दोज सबस्टेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो H प्लस अगर आपको कहीं भी मिल जाता है लिखा हुआ, तो आप समझ लो कि वो जो रिएक्शन हो रहा है वो एसिड के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। और यहाँ पे हमने जो दो एसिड्स लिए हैं, या तो आप HCl लो या तो H2SO4। HCl या क्यों लिए दोनों? क्योंकि दोनों जो है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये इसलिए। ठीक है, चलिए ये तो पहला तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड की हम लोग बात करते हैं ना। अब हम लोग जो है सेकंड मेथड की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हमारा? तो सेकंड मेथड जो है हम लोग स्टार्च से बनाएंगे, यानी फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च, या आप इसको ऐसे बोलो कि सेलुलोज। स्टार्च आप बोलो या आप इसको बोलो सेलुलोज। ठीक है, हम लोग इसको बनाएंगे, सेलुलोज के थ्रू बनाएंगे या स्टार्च के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, ऑब्वियस है। अब देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टार्च या सेलुलोज होता क्या है। तो स्टार्च और जो सेलुलोज है ना, स्टार्च और सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसैचरेट्स है। सबसे पहली बार ये क्या है? पॉलीसैचरेट्स है, या आप इसको ऐसे बोलो कि ये लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स है।
तो ऑब्वियस है कि भाई ये भी किससे बना हुआ है, मोनोसैचुरेट से बना हुआ है कि नहीं, यानी ये भी ग्लूकोज से बना हुआ है। तो ऑब्वियस है कि जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी स्टार्च या सेलुलोज का जब भी हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमको फिक्स है कि भाई हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, है कि नहीं। जब आप दीवार को तोड़ोगे तो आपको ब्रिक ही ना मिलेगा। ब्रिक से दीवार बना, दीवार को तोड़ा तो आपने क्या बना, दीवार को आपने तोड़ा तो आपको ब्रिक मिला। तो एक सिंपल सी बात है कि नहीं। चलिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कैसे, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब भी हम लोग सेकंड तरीका, फर्स्ट तरीका तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सेकंड तरीका क्या है कि भाई हम लोग स्टार्च से या हम लोग सेलुलोज से कैसे बनाएंगे, तो उनका हम लोग सिंपल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ऑब्वियस है कि पॉलीसैचेरेट से जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मोनोसैचुरेट्स मिलेगा, है ना। और मोनोसैचुरेट्स यानी क्या चीज, ग्लूकोज, है कि नहीं। सबसे जो फेमस है वो ग्लूकोज है आपका, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसका फॉर्मेट क्या होगा वो भी हम लोग लिख के थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्च का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज C6H10O5, है ना। और ये जो एक मॉलिक्यूल है इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है क्योंकि लार्जर कार्बोहाइड्रेट है, पॉली कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी हमने n लगा रहे हैं क्योंकि n हमको पता नहीं है ना कि कितने हैं, है ना, कितने पानी लगेंगे, कितना वाटर मॉलिक्यूल लगेगा, ठीक है। तो सिंपल से आप ऐसे समझो कि ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये सेलुलोज हो गया, है ना, सेलुलोज हो गया। और इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, या आप इसको स्टार्च ही बोल सकते हो आप इसको। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको ऑब्वियस है कि क्या मिलेगा, हमको ग्लूकोज मिलेगा, दैट इज C6H12O6 हमको मिलेगा। यहाँ भी हम लोग N लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या लगाते हैं, N लगा देते हैं। क्यों N लगा देते हैं, क्योंकि भाई ये एक ना हो गया आपका, ये ना एक हुआ मोनोमर आपका, लेकिन बहुत सारे मोनोमर, इसको आप दीवार को तोड़ोगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे मोनोमर, बहुत सारे ब्रिक्स मिलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये भी रिएक्शन जो होता है इसको भी हम लोग एसिड के प्रेजेंस में ही कराते हैं। ये जो रिएक्शन होता है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में ही कराते हैं। तो यहाँ भी हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हम लोग कराएंगे। तो हम लोग H2SO4 ना लिख के हम लोग यहाँ पे H+ लिख देंगे, ठीक है। और ये जो आपका रिएक्शन होता है ना, ये जो आपका बनाने का जो तरीका होता है, ये जो होता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर होता है, दैट इज 393 केल्विन, है ना। ये जो होता है आपका 393 केल्विन पर होता है। और जो प्रेशर होता है वो दैट इज 2 to 3 ATM, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कितने टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, कितने प्रेशर पर होता है और किस एसिड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। ये जो H+ है, यहाँ जो H+ है, हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं ना। ये अपने ध्यान में रखना है। ये P ब्लॉक में हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर होता है तो आपने रख लेना भाई कि 393 केल्विन पर ये होता है। और कितना प्रेशर होगा तो 2 to 3 ATM प्रेशर अपने ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो बात हो गई भाई कि भाई बनाते कैसे, यानी ग्लूकोज को बनाने का तरीका क्या है, ये हमने कवर कर लिया। ग्लूकोज क्या होता है, देखिए अभी तक हमने दो बातें कवर करा। एक क्या था आपका कि भाई ग्लूकोज होता क्या है, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया। फिर हमने कवर करा कि भाई ग्लूकोज बनाते कैसे। तो ग्लूकोज हमने आपको बताया अभी कि भाई ग्लूकोज बनाने के मेनली दो तरीके होते हैं, ठीक है। आप कोई भी ओलिगोसैचुरेट्स ले लो या कोई भी आप पॉलीसैचुरेट्स ले लो, उसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। आपको ग्लूकोज मिल जाएगा क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि भाई ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है। ग्लूकोज क्या आपका मोनोमर है। किसका मोनोमर है, तो जितने भी लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स है सबका मोनोमर है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात, ठीक है। अब देखते हैं आगे की बातें, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि अब इसको हम लोग कुछ और बेसिक बातें करते हैं, ठीक है। और इसके जो कुछ बेसिक पॉइंट जो है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि भाई जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला ये होता है, दैट इज C6H12O6, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है 6 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा हम कैसे, अगर हमको दिखाना होगा कि भाई आप प्रूफ करो कि भाई 6 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, लेकिन उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करके या कैसे उसको हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो वो हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। 6 कार्बन है तो कैसे 6 कार्बन है, ठीक है। ये देखो आप, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज का हम लोग इस फॉर्मेट का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो सिंपल फॉर्मूला है C6H12O6, वो जो फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग
ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, है ना, ये हमारा क्या चीज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज को हम लोग हिट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, हिट करेंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग ग्लूकोज को हिट करेंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में हिट करेंगे, हम लोग यहाँ पे HI के प्रेजेंस में, है ना, यहाँ पे जो ग्लूकोज को हम लोग हिट करेंगे वो HI के प्रेजेंस में हिट करेंगे। HI का मतलब यहाँ पे है हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, HI का मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में हम लोग हिट करेंगे, किसको हिट करेंगे, ग्लूकोज को हम लोग हिट करेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा आपने ध्यान रखना है कि हम लोग जो है जब भी आगे की चीजें करेंगे, ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग इसी फॉर्मेट का, यानी ये जो फॉर्मेट है ग्लूकोज का, हम लोग इसी को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब भी हम लोग ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, हिट करेंगे, है ना, ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, हिट करेंगे, किसके प्रेजेंस में हिट करेंगे, हम लोग हम यहाँ पे लिखते हैं हिट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में। जब इसको हम लोग हिट करेंगे तो हमको N हेक्सेन मिलेगा, हमको जो है N हेक्सेन। N का यहाँ मतलब क्या है, N का यहाँ मतलब है नॉर्मल हेक्सेन, है ना, N का हमको यहाँ मतलब है नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। हमको नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा, यानी हमको जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज CH2, 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 है ना, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CH3 क्यों होगा वो भी हम बात करते हैं, ठीक है। CH3, CH2, CH2, है ना, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, और फिर लास्ट में क्या चीज, CH3, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा काउंट करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन, ये चार, ये पांच, और क्या चीज, 6, ठीक है, ये 6 कार्बन, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, 6 कार्बन है। अब देखो H की संख्या देख लो, है ना, H की संख्या यहाँ पे कितना है, 3। अच्छा, 3 यहाँ पे हमने गलती से 2 लिख दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग कि कब 2 लिखते हैं, कब 3 लिखते हैं। देखो, कार्बन के पास कितना होता है टोटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, यानी 4 1 5, सबको ऑक्टेट पूरा करना होता है, दैट इज वाई इसको 3 और चाहिए होगा, 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज वाई यहाँ पे हमने 3 लिखा, ठीक है। चलो, ये अब काउंट करो, यहाँ पे ये देखो, C के पास 4 था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इधर 5 और इधर एक 6 हो गया, तो बचा 2, तो हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। खैर, अब टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, ये 3, ये 2 5, और ये 2 7, और ये 2 9, और ये क्या हो गया, 2 11, और ये क्या निकल गया, 3 14, है ना, ये आपका निकल गया, ठीक है। अभी आप देखो, तो सिंपल सा अपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग जो है ना, तो खैर हमको यहाँ पे H से मतलब नहीं है, हमारा टारगेट क्या था कि हमको जो है क्या देखना था कि भाई ये जो है आपका नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 है ना, ये जो नंबर ऑफ हमारा जो कार्बन है 6 है, हमको यहाँ पे H से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या था कि भाई जब भी हम लोग, हमको प्रूफ करना था, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स ही है, ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स ही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, तो जब भी हम लोग ग्लूकोज को क्या करेंगे, हिट करेंगे, किसके प्रेजेंस में हिट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में हिट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, N हेक्सेन मिलेगा। N हेक्सेन मिलने का मतलब से प्रूफ मतलब मिलने का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे हमको 6 कार्बन्स मिल रहे हैं, यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ना, हम लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, इसमें कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है। हमने आपको बताया शुरू में कि भाई ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज में आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ग्लूकोज में जो होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है आपको पता होगा, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, है ना। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कौन सा, ये किस ग्रुप के अंडर में आता है, ये कार्बोनिल ग्रुप के अंडर में आता है ना। अब कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड क्या चीज, O, ये जो होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप के अंडर में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये ना प्रूफ करेंगे भाई कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है, कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है, सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ करने के बाद हम लोग प्रूफ करेंगे भाई उसमें अल्डिहाइड है कि नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में दोनों आता है, अल्डिहाइड भी आ जाएगा और कीटोन भी आ जाएगा, है कि नहीं, अल्डिहाइड भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कीटोन भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि ग्लूकोज में हमारा कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे। इसको प्रूफ करने के बाद हम लोग प्रूफ करेंगे भाई उसमें अल्डिहाइड है, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि भाई ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे भाई कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं उसमें, फिर हम लोग क्या प्रूफ करेंगे भाई उसमें अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो वो है अल्डिहाइड, ठीक है। चलिए, तो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। सेकंड जो हम लोग बात करेंगे पॉइंट, दैट इज कि भाई जो आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वापस से हम लोग ग्लूकोज का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो लिखते हैं, दैट इज CHO, है ना, CHO हो गया हमारे पास, फिर CHOH, ये 4 हो गया आपका,
ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया आपका CH2OH, ठीक है, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्लूकोज हो गया है ना, ये जो हमारा ग्लूकोज हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस ग्लूकोज को, है ना, इस ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, हिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, हिट करेंगे। हिट करने से अच्छा आप इसको बोलो कि हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे। और किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो इसको जो हम लोग NH2OH, इसको हम लोग NH2OH के प्रेजेंस में इसको हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे। अब NH2OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है, NH2OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है। इसको अगर आप नाम नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझो आप, OH यानी हो गया हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और NH2 यानी क्या चीज, एमाइन। सबसे पहला स्टेप, ग्लूकोज लेंगे, क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, और ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्ट कराएंगे। किससे रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट कराएंगे। या आप इसको सिंपल बोल सकते हो कि भाई इसको हम लोग जो NH2OH के प्रेजेंस में, NH2OH से हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग NH2OH से हम लोग जैसे इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज ऑक्जीन, ठीक है। ध्यान रखना आपको, एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम क्या चीज है, ऑक्जीन, ठीक है। अच्छा, ऑक्जीन का फॉर्मूला क्या होता है वो थोड़ा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑक्जीन का फॉर्मूला होता है दैट इज CH डबल बॉन्ड N, फिर OH सिंगल बॉन्ड OH, फिर इधर हो गया आपके पास CHOH, ये हो गया आपके पास होल 4, और लास्ट में आपके पास हो गया CH2OH, ये होता है ऑक्जीन। अब देखो, अब एक बात आती है कि भाई याद रखना काफी मुश्किल काम है लेकिन काफी इजी है, आप देखते जाओ ध्यान से आप, ठीक है। अभी देखो आप, ये देखो आप ध्यान से, ये नीचे वाला जो पोर्शन है सेम है क्या, ये नीचे वाला पोर्शन एक तरह से क्या है आपका, सेम है कि नहीं, नीचे वाला पोर्शन क्या है, सेम है। तो बस क्या किया गया है, ऊपर वाला को आपने ध्यान में रखना है ना, ऊपर वाले को ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या था, CHO था, और यहाँ पे क्या आपका CH डबल बॉन्ड NOH है, बस ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्जीन, ठीक है। सबसे पहला देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि भाई ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। हम लोग प्रूफ क्या करें, ग्लूकोज में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। प्रूफ करने का ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को हमने हाइड्रोक्सिल एमाइन दैट इज NH2OH से हमने रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराया तो भाई हमको क्या मिला, दैट इज ऑक्जीन मिला, है ना, हमको क्या मिला, ऑक्जीन, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्जीन में ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्जीन में ये जो हमको ऑक्जीन मिला है ना, ये जो हमको ऑक्जीन मिला, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट कराएंगे। फिर से ऑक्जीन को हम लोग क्या करेंगे, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, है ना, ऑक्जीन को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। और जैसे हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमको एक नया कंपाउंड मिल जाएगा, है ना। अब नया कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, और वो जो कंपाउंड है जिसका नाम है आपका साइनोहाइड्राइन, साइनोहाइड्रीन, याद रखना आपको क्या मिलेगा, आपको साइनोहाइड्रीन, आपको एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, साइनोहाइड्रीन कंपाउंड मिलेगा। अब बात आती है कि भाई साइनोहाइड्रीन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। साइनोहाइड्रीन तो आपको मिलेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से फिर से वही करना, नीचे वाला दोनों आपको सेम रखना है ना, केवल ऊपर की चीजें चेंज होगी। तो हो गया ये CH, इधर होता आपका OH, इधर होता आपका CN, और नीचे की जो चीजें हैं आपके, ये जो दोनों, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, यानी सेम रहेगा। यानी नीचे में क्या बचा आपके पास, ये हो गया CHOH, क्या चीज, होल 4, है कि नहीं। और एक लास्ट वाला है, यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं, दैट इज CH2OH, ठीक है। देखो केवल ऊपर वाला चेंज हुआ है ना, केवल ऊपर वाला क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका बना, ये जो हमने फाइनली निकाला, क्या निकला आपका रिजल्ट, क्या निकला आपको, साइनोहाइड्रीन मिला, है ना। लास्टली आपको जो फाइनल जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, साइनोहाइड्रीन मिला। तो साइनोहाइड्रीन जो मिला, तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है ना, साइनोहाइड्रीन जब मिला आपको तो इससे ये बात क्लियर हो जा रही है, ठीक है। क्या क्लियर हो जा रही है कि भाई ग्लूकोज में, ये जो ग्लूकोज है आपका, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज में जो है कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। इससे ये बात क्लियर हो जा रही है अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर से हमको प्रूफ करना है, चाहे अगर आपको मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आपको प्रूफ करो कि भाई ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, सबसे पहले ग्लूकोज को हम लोग क्या, ग्लूकोज का सबसे पहले हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला को लिखेंगे, उसको हम लोग हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, ऑक्जीन बनेगा। फिर ऑक्जीन हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे, और हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे तो हमको एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज साइनोहाइड्राइन, ठीक है। हमको क्या मिलेगा, साइनोहाइड्राइन मिलेगा। अब साइनोहाइड्राइन मिलने का मतलब है कि भाई इसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक सेकेंड हमारा हुआ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा,
उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कार्बोनिल ग्रुप तो दो तरह के होते हैं, है कि नहीं। कार्बोनिल ग्रुप तो अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है कि नहीं। अल्डिहाइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो अब कौन सा कार्बोनिल ग्रुप, है कि नहीं। कार्बोनिल ग्रुप तो आपको मिल गया, लेकिन कौन सा कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ पे अल्डिहाइड होता है, हमको पता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अल्डिहाइड है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हो आप अल्डिहाइड को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना है, यानी हमारा थर्ड टारगेट है कि भाई अल्डिहाइड है, प्रूफ करो आप इसको। तो सबसे पहले वापस से करेंगे हम लोग, ग्लूकोज का जो सिंपल फॉर्मेट है वो लिखेंगे, CHOCHOH होल 4। ठीक है, और लास्ट में आपका CH2OH हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रोमीन वाटर से, यानी Br2 वाटर, यानी ब्रोमीन वाटर से इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे। जो ग्लूकोज हमारा, ये क्या हमारा ग्लूकोज है ना, ये हमारा जो है ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने क्या करा, ब्रोमीन वाटर से हमने रिएक्ट कराया। ठीक है, हमने क्या करा, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे। तो जैसे ही हम लोग ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो ग्लूकोज है ना आपका, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका, तो ये ग्लूकोनिक एसिड में, ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोनिक एसिड में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ग्लूकोनिक एसिड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्लूकोनिक एसिड में जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ, तो ग्लूकोनिक एसिड जो है ये इंडिकेट करेगा भाई इसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है वो है अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो चलो अब करके हम दिखाते हैं। ये तो हो गया हमारा ग्लूकोज, यहाँ पे हमने लिया ब्रोमीन वाटर, और यहाँ पे जैसे ये जो है क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, ग्लूकोनिक एसिड में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, दैट इज COOH। ठीक है, आपको पता है कि भाई नीचे वाला दोनों सेम है, यानी CHOH होल 4। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या है, CH2OH। ठीक है, अब देखो ध्यान से, काफी आसान है, केवल ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है, बाकी एज इट इज रह रहा है। यानी जो आप इसको कॉलम वाइज देखोगे तो फर्स्ट वाला जो है केवल चेंज हो रहा है, बाकी एज इट इज है। तो ये जो हमारा है इसको हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसमें जो है अल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, यानी हमारा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, देखिए हमने अभी तक 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए। पहला क्या था भाई, कि आपको प्रूफ करना था, ठीक है, कि भाई उसमें 6 कार्बन है, वो हमने प्रूफ करा। फिर हमने क्या करा, प्रूफ करना था भाई उसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो प्रूफ किया। फिर हमने पता करा कि भाई ठीक है कार्बोनिल ग्रुप तो है, लेकिन कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, तो अल्डिहाइड है, वो भी हमने क्या करा, प्रूफ करा। ठीक है, अभी आप देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हम लोग जो है ये ग्लूकोज का जो लोग फॉर्मुला लिख रहे हैं, दैट इज CHO। पहले ग्लूकोज का हर बार आपको ये लिख याद रखना है, CHOCHOH होल 4। ठीक है, और लास्ट में CH2OH। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे OH कितना है, ये देखो OH यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे OH कितना है, 5। इसको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये इसको हम लोग काउंट नहीं करें क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो 5 OH ग्रुप है ना, 5 क्या है, OH ग्रुप है। अब हमको ये प्रूफ करना पड़ जाए कि भाई आप प्रूफ करो कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है ना, ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, अगर ये बात आ जाए प्रूफ करने को। ठीक है, दिख भी रहा है, अगर स्ट्रक्चर देखो तो क्लियर है कि 5 OH ग्रुप है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ग्लूकोज है ना, जो भी हमारे पास ये जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का हम लोग एसाइलेशन करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे, एसाइलेशन करेंगे। और किसके प्रेजेंस में एसाइलेशन करेंगे, तो एसिटिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, ये ध्यान में आपने रखना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, है ना, ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे, एसाइलेशन करेंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो जैसे ही इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में इसको हम लोग इसका एसाइलेशन कराएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हम यहाँ पे करा क्या रहे हैं हम लोग, इसका एसिटाइलेशन करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं, एसिटाइलेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे एसिटाइलेशन करा रहे हैं, तो यहाँ जो है आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा, है ना, ये आपने ध्यान में रखना है, क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, है ना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन रहा है, ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई ग्लूकोज में जो है 5 फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी 5 OH ग्रुप है ना। क्या इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज में क्या है आपका 5 OH ग्रुप है। और ये आपने ध्यान रखना कि भाई ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ये जो है आपका कौन सा कंपाउंड है, ये एक स्टेबल
कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज CHO, ठीक है। यहाँ थोड़ा फॉल्ट हो गया, CHO, ठीक है, फिर CHO, फिर C, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर CH3, और इसका ये हो गया होल 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, फिर O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और फिर लास्ट में आपने लिख देना है CH3। तो ये जो है आपका क्या नाम है इसका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। और ये कंपाउंड इंडिकेट करता है कि भाई ग्लूकोज में 5 फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी 5 OH ग्रुप है ना, 5 क्या है, OH ग्रुप है। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप निकाल दिया क्योंकि OH भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही ना है कि नहीं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ग्लूकोज में कितने हैं, 5 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, 5 OH ग्रुप है, सॉरी 5 OH ग्रुप है, ठीक है। अब हमको देखना है कि भाई ठीक है, आप OH ग्रुप तो बता रहे हो, है कि नहीं, यानी आप अल्कोहल बता रहे हो, लेकिन कौन सा अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये कौन सा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, है कि नहीं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब ये भी एक प्रश्न आ सकता है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा करके देखते हैं कि भाई हम लोग कैसे पता करें कि भाई अल्कोहल तो आपने बता दिया कि भाई 5 प्राइमरी सॉरी 5 अल्कोहल्स है ना, 5 अल्कोहल्स हैं, ठीक है। लेकिन 5 अल्कोहल जो है वो उसका नेचर क्या है, यानी वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, वो हम लोग कैसे समझेंगे या कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, तो वापस हम लोग क्या करते हैं, यानी हम लोग पॉइंट नंबर 5 की बात करें, वापस हम लोग ग्लूकोज लिखते हैं, दैट इज CHO, है ना। फिर से ये आपको हर बार ध्यान रखना है, CHOH, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टी को ये फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब वो जो फॉर्मूला है ना, दैट इज C6H12O6, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे है ना, तो इसलिए उसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। चलिए, खैर अभी हमारा टारगेट क्या है कि भाई 5 हाइड्रोक्सी तो है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप तो है, लेकिन कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ग्लूकोज हमारे पास है ना, जो भी हमारे पास, ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, लेकिन ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, ग्लूकोज का हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का हमने यहाँ पे क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, तो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज HNO3, है ना। ग्लूकोज का हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, किसके प्रेजेंस में कराया, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हमने कराया, ठीक है। तो हमको क्या मिला, हमको जो है 2 चीजें मिली, ठीक है। एक हमको मिला ग्लूकोनिक एसिड, है ना, हमको क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, दैट इज COOH, फिर वापस नीचे वाला सेम रहेगा, CHOH होल 4, ठीक है। और यहाँ पे आपको CH2OH, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर से हमने क्या करा, ग्लूकोज को का हमने ऑक्सीडेशन कराया, किसके प्रेजेंस में कराया, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कराया। तो हमको क्या मिला, हमको मिला ग्लूकोनिक एसिड मिला, है ना, हमको क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड मिला। और ग्लूकोनिक एसिड इंडिकेट कर रहा है ना, यहाँ जो ग्लूकोनिक एसिड है ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड हमको इंडिकेट करे कि भाई यहाँ जो है प्राइमरी अल्कोहल है। ग्लूकोज में अल्कोहल तो है, 5 अल्कोहल तो है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन कौन सा है, तो सारे वो प्राइमरी यानी प्राइमरी OH ग्रुप है, ठीक है। आ रही बात समझ में, कौन सा ग्रुप है, 5 सॉरी प्राइमरी OH है, यानी प्राइमरी है। तो ये ग्लूकोनिक एसिड का जो फॉर्मेट है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा ग्लूकोनिक एसिड जो है, ये ग्लूकोनिक एसिड मिला, इसको हम लोग थोड़ा ऑक्सीडाइज करके देखते हैं, ठीक है। ये जो ग्लूकोनिक एसिड मिला हमको, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऑक्सीडाइज करके देखते हैं कि भाई ग्लूकोनिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने पर क्या मिला। ग्लूकोज को तो ऑक्सीडाइज करने पर हमको क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, COOH, है ना, फिर नीचे वाला एज इट इज ग्लूकोज की तरह CHOH होल 4, है ना। और यहाँ पे क्या चीज, CH2OH, ये हो गया हमारा ग्लूकोनिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये हो गया हमारा ग्लूकोनिक एसिड। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमको कब मिला था, ग्लूकोनिक एसिड हमको कब मिला था, जब हमने क्या करता, ग्लूकोज को हमने ऑक्सीडाइज करा था, ग्लूकोज का जब हमने ऑक्सीडेशन कराया था तब, ठीक है। जैसे हम लोग ये जो ग्लूकोनिक एसिड है, जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सैचुरिक एसिड मिलेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। हमको क्या मिलेगा, सैचुरिक एसिड हमको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी काफी सिमिलर है ना, इसका जो फॉर्मूला काफी सिमिलर है, ठीक है, दैट इज COOH, ठीक है, COOH, ये हो गया CHOH का होल 4, है ना। और फिर यहाँ पे हो गया COOH, ठीक है, COOH। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन कराया, है ना, ऑक्सीडेशन कराया किसका, ग्लूकोनिक एसिड का। तो 2-3 बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे
ठीक है। ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सैचुरिक एसिड। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, सैचुरिक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, तीनों को यानी ग्लूकोज को, ग्लूकोनिक एसिड को और सैचुरिक एसिड को, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला जो है काफी सिमिलर है। ठीक है, तो इसको हम एक पैटर्न के थ्रू इसको हम लोग तीनों को हम लोग एक जगह लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको पीछे के क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करा था एक फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, है ना। हमने जो है आपको फिशर प्रोजेक्शन एक सबसे आसान तरीका होता है लिखने का, एक्सप्रेस करने का। कोई भी फॉर्मूला जो होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट जो होता है, उसको एक्सप्रेस करने का काफी सिंपल सा तरीका होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू हम तीनों को एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं, दैट इज ग्लूकोज को और ग्लूकोनिक एसिड को, है ना, ग्लूकोज को, ग्लूकोनिक एसिड को। इससे क्या होगा, आपको ध्यान में रखने में, यानी आप इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो कि ग्लूकोज का फॉर्म कैसे लिखा जाए, एक्सप्रेस कैसे करा जाए, ग्लूकोनिक एसिड को कैसे करा जाए, और सैचुरिक एसिड, है ना, सैचुरिक एसिड। तो एक फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला नहीं बोल सकते हम लोग इसको, फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू हम तीनों को एक्सप्रेस करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से सारी बात समझ आ रही है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को यानी कौन कौन सा, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड और सैचुरिक एसिड को फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखो आप, ये आपको पता होगा, हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया होगा कि भाई इस प्रकार से ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये होता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्शन होता है, फिशर प्रोजेक्शन। सबसे पहले ऊपर में क्या होता है, CHO, है ना, सबसे पहले ऊपर में क्या, CHO, ये H हो गया, इधर OH, फिर इधर OH होता है ना, फिर इधर आपका H होता है, फिर इधर H होता है, इधर OH हो गया, फिर इधर H हो गया, और इधर क्या हो गया, OH। ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और लास्ट में होता है CH2OH। ठीक है, CH2 क्या, OH। तो ये अब हम लोग इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज, किसके अकॉर्डिंग, फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये हो गया ग्लूकोज। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड का आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से, सबसे पहले ऊपर में COOH, ठीक है, COOH, ठीक है, फिर यहाँ पे H और OH। ठीक है, काफी इजी होता है फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू, जो है ना, आप हमेशा मतलब इजीली ध्यान में रख सकते हो। कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मूला होता है, ये इधर H होता है, फिर इधर OH होता है। ठीक है, फिर आप इधर करो, फिर इधर H होता है, फिर इधर क्या होता है, OH, और लास्ट में आपका होता है CH2OH। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करा, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड का, है ना, ये जो हमने ड्रॉ करा ग्लूकोनिक एसिड का ड्रॉ करा। ठीक है, अच्छा एक लास्ट और बचा, ठीक है, दैट इज सैचुरिक एसिड का। ठीक है, अब हम लोग उसको भी यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर में लिखना है COOH। ठीक है, और यहाँ भी आपको क्या लिखना है, COOH। ठीक है, अभी देखो आप, इधर H, इधर OH। ठीक है, इधर H, इधर OH, इधर हो गया हमारे पास OH, इधर हो गया H, फिर इधर H, फिर इधर क्या हो गया आपके पास OH, और लास्ट में भी आपका इधर H, और इधर क्या हो गया आपका OH। ठीक है, तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा नीचे थर्ड वाला, दैट इज ये फॉर्मूला है सैचुरिक एसिड का, है ना, ये किसका फॉर्मेट है आपका, सैचुरिक एसिड का। तो चलिए हमने क्या करा, तीन जो फॉर्मेट थे तीनों को हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तीनों को कंपैरिजन करते हैं कि भाई कैसे हम लोग इसको ध्यान में रखें, ग्लूकोज को कैसे, ग्लूकोज का जो फॉर्मेट है उसको हम लोग कैसे ध्यान में रखें, जो ग्लूकोनिक एसिड है उसको, और सैचुरिक एसिड का कैसे इसको हम लोग ध्यान में रखें। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये फॉर्मेट सबका सेम है। अब देखो ध्यान से, तो ये जो फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट सबका क्या है, सेम है। इसका भी आप देख लो, इसका भी अगर आप फॉर्मेट देखो, ठीक है, ये देखो आप, और इसका भी आप फॉर्मेट देखो, ये तीनों का सेम है। ठीक है, सबसे पहला तरीका आप नोटिस करोगे, तीनों का क्या चाहिए, सेम है। ठीक है, अच्छा अब भाई कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो, अगर आप ग्लूकोज का और ग्लूकोनिक एसिड पे फोकस करो, आप थोड़ा ग्लूकोज का और ग्लूकोनिक एसिड पर फोकस करो। पहले तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में केवल मतलब ऊपर नीचे का छोड़ के, माने टॉप और बॉटम छोड़ के बाकी सब सेम है, तीनों में कॉमन यही हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे भाई ग्लूकोज में और ग्लूकोनिक एसिड के, थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड में केवल ऊपर में टॉप का अंतर है, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे COOH है। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड में अगर डिफरेंस देखा जाए, क्या डिफरेंस है, तो बस ऊपर का टॉप का डिफरेंस है, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे COOH। आ रही बात समझ। ठीक है, अच्छा ग्लूकोनिक एसिड में और सैचुरिक एसिड में क्या डिफरेंस देखा जाए, भाई इसमें ये वाला पोर्शन तो सेम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस है, इसका टॉप, सॉरी इसका जो बॉटम अलग है और इसका बॉटम क्या है, अलग है।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी इजीली आप जो है इन तीनों को मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो। तीनों का फॉर्मूला कौन कौन सा? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड और सैचरिक एसिड। ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीडाइज करा तो हमको क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड को हमने ऑक्सीडाइज करा तो हमको क्या मिला? सैचरिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गई बात ग्लूकोज की, ग्लूकोनिक एसिड की और सैचरिक एसिड की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग जो क्या बात करने वाले हैं, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज है, क्या इसका नाम सही है ना? यानी एक तरह से हम लोग जो है नेमिंग के बारे में बात करेंगे, क्या इसका एग्जैक्ट नाम क्या होना चाहिए, हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे।